हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं पेप्लम फ्रॉक और अम्ब्रेला प्लाज़ो। तो उसके लिए मैंने ले लिया है नेट फैब्रिक 2 मीटर्स है और अस्तर वाला फैब्रिक हमने 3 मीटर ले लिया है। तो सबसे पहले हम टॉप की कटिंग कर लेंगे। तो कपड़े को हम सबसे पहले इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और फिर हम इसे 4 फोल्ड कर लेंगे। तो जितने में हमें टॉप की कटिंग करनी है उतना कपड़ा हम इसमें से कटिंग करके निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम मार्क्स कर लेंगे और यहाँ से हम कपड़े की कटिंग करके निकाल लेंगे। तो ये कपड़ा हमने कटिंग कर लिया है और अब हम इसमें टॉप की मेज़रमेंट ले लेते हैं। तो शोल्डर्स हम ले लेंगे 5 इंचेस और आर्म होल में हम 5 इंचेस ले लेंगे और यहाँ से हम चेस्ट 7 इंच पे ले लेंगे और लेंथ हम ले लेंगे 10.5 इंचेस और यहाँ से हम इस मार्क्स को यहाँ तक के मिला देंगे और वेस्ट हम ले लेंगे 6.5 इंचेस और यहाँ से चेस्ट से लेके वेस्ट तक के हम इस मार्क्स को मिला देंगे इस तरह से। और 1 से 1.25 इंच हम मार्जिन ले लेंगे और यहाँ से हम इस तरह से गोल में शेप दे देंगे और आधा इंच हम नीचे मार्जिन ले लेंगे। तो यहाँ पे हम आधा इंच का मार्जिन ले लेंगे, आधा से 1.25 इंच ले सकते हैं। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये टॉप हमारा रेडी है और अब हम इसकी अस्तर की कटिंग कर लेते हैं। तो उसी तरह से हम अस्तर वाले कपड़े को भी 4 फोल्ड कर लेंगे और ये टॉप को हम इस पे इस तरह से रख के और इसी सेम मेज़रमेंट के साथ में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने अस्तर की भी कटिंग कर ली है और अब हम नीचे का घेरा की कटिंग कर लेते हैं। तो ये कपड़े को हमने 4 फोल्ड रख लिया है। तो सबसे पहले हम कमर का मेज़रमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कमर का मेज़रमेंट ले लिया है 7 इंच पे और यहाँ से ये हमारा 5 इंच पे आ रहा है। इस साइड से भी 5 इंच है। तो अब हम बीच में से भी इसे 5 इंच का मार्क्स लगाएंगे और इसी 5 इंच पे हम गोल गोल सर्कल्स में सारे मार्क्स लगा लेंगे। तो कमर का मेज़रमेंट आप ले लीजिए, जितना आए उसका 4 पार्ट कर दीजिए और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए। और अब हम ले लेंगे लेंथ। तो लेंथ हम 16.5 इंचेस ले लेंगे और 16.5 इंचेस पे हम सारे मार्क्स कर लेंगे। और आप चाहे इस तरह से इंची टेप को कॉर्नर पे रखिए और जहाँ पे हमने 16.5 इंचेस पे मार्क्स किया था वहाँ पे आप देखिए जितना आए उसी हिसाब से हम पूरे मार्क्स कर लेंगे। तो ये हमने मार्क्स कर लिए हैं। अब इसे हम डार्क कर देंगे और इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमने घेरा की कटिंग कर ली है। ये देखिए ये सर्कल्स में रेडी हुआ है। तो इसी तरह से हम अस्तर की भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये अस्तर के कपड़े को भी मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। और अब हम इस पे टॉप को रखेंगे और कमर का मेज़रमेंट लेके हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमें सिर्फ इसकी कमर की मेज़रमेंट लेनी है और लेंथ हम नेट वाले फैब्रिक से 1 इंच छोटा रखेंगे। तो नेट वाले में हमने 16.5 इंचेस लिया था और इसमें की हम लेंथ 15 इंच रखेंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
तो ये हमने अस्तर की कटिंग कर ली है। ये देखिए, इससे ये 1.5 इंच छोटा है, तो अस्तर को हमें इससे छोटा ही रखना होता है। और अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा जितना फैब्रिक बचा है उसमें से हम स्लीव्स कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने डबल किया है, अब इसे हम 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और बीच में से हम इसे कटिंग करके ओपन कर देंगे। तो यहाँ से हम 8 इंच का निशान लगाएंगे। और 4 इंच हम इसका बॉटम ले लेंगे, और प्लस 1 इंच मार्जिन, और यहाँ पे हम ले लेंगे 6 इंच। इस तरह से हम एक निशान और लगा लेंगे, और यहाँ से हम इस निशान को इस तरह से मिलाते हुए स्लीव्स रेडी कर लेंगे। और आधा इंच हम ये निशान लगा लेंगे मार्जिन के लिए, और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी हाफ स्लीव्स है, इसके लिए हम अम्ब्रेला स्लीव्स बनाने वाले हैं, तो हम अम्ब्रेला की कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है, और अब हम इसकी मेज़रमेंट ले लेंगे 2.5 इंच पे। तो जितना हमारा हाफ स्लीव्स का मेज़रमेंट आता है उसी हिसाब से हम यहाँ पे मेज़रमेंट ले लेंगे। तो ये हमने 2.5 इंच पे मार्क कर दिया है, और यहाँ से हम 3 इंच ले लेंगे। तो इसी तरह से हम गोलाई में इसे कट कर लेंगे, और लेंथ इसकी हम 7 इंच पे रख लेंगे। तो 7 इंच पे हम पूरा सर्कल्स में निशान लगाते हुए इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये इस तरह से हमारी स्लीव्स कटिंग होके रेडी हो गई है। और अब हम प्लाज़ो की कटिंग कर लेते हैं। तो ये कपड़े को हमने डबल फोल्ड किया है, ये 1.5 मीटर फैब्रिक है। तो इसे हम इस तरह से ट्रायंगल में 4 फोल्ड कर लेंगे। तो प्लाज़ो की रेडी लेंथ हमारी 27 इंचिस है। तो हम अब कमर का मेज़रमेंट ले लेते हैं। तो कमर का मेज़रमेंट हमने 7 इंच पे रखा है, और यहाँ से ये 9.5 इंचिस पे है। अब पूरे हमें 9.5 इंच पे सर्कल्स में निशान लगा लेने हैं। तो कमर का मेज़रमेंट आप अपने हिसाब से जितना है उसका 4 पार्ट कर दीजिए, और उसमें 2 इंचिस एक्स्ट्रा ले लीजिए। और यहाँ से हम इसकी लेंथ ले लेंगे 26.5 इंच पे। तो ये हमने 26 पॉइंट पे मार्क्स कर दिया है। अब यहाँ हम इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर से लेके जहाँ हमने मार्क्स किया है वहाँ तक हम इंची टेप को रखेंगे। तो ये हमारा 37 इंचिस आ गया है, और हम इसी तरह से पूरे सर्कल्स में 37 इंचिस पे निशान लगा लेंगे। और अब हम उसी निशान पे कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा फैब्रिक जो है इतना कम पड़ रहा है, तो उसके लिए हम पट्टी की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम डबल फैब्रिक को इसके नीचे रखेंगे, और हमें इसकी मेज़रमेंट लेते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी पट्टी रेडी हो गई है। और अब हम बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो रेडी बेल्ट हमारा 1 इंच रहेगा, तो उसके लिए हमने ये 4 इंच की बेल्ट कटिंग करनी है। ये डबल फैब्रिक हमने लिया है, तो जितना हमें लगेगा उतना हम इसमें लगाएंगे, बाकी के हम इसमें से कट कर देंगे। तो यहाँ से हम आसन का निशान ले लेते हैं 8 इंच पे, और 1.5 इंच हम यहाँ से ले लेंगे, और इसे हम इस तरह से निशान लगा देंगे। और यहाँ से हम गोलाई में निशान लगा देंगे, और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और अब हम यहाँ से कपड़े को कटिंग करके ओपन कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारे प्लाजो की कटिंग हो गई है। अब हम स्टिचिंग कर लेते हैं।
तो ये हमने टॉप पार्ट को अस्तर के साथ स्टिचिंग करके रेडी कर लिया है चारों तरफ से। ये देखिए चारों साइड से हमने स्टिचिंग करके इसे रेडी कर लिया है। और अब हम इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे आर्म होल में हम गहराई देंगे। तो ऐसे हम इस पे निशान लगा लेंगे और थोड़ा सा कपड़ा कटिंग करके हम निकाल देंगे। और अब हम गले की कटिंग कर लेंगे। तो विड्थ हम ले लेंगे 2 इंचिस और डीप हम ले लेंगे 3 इंचिस पे। तो इस तरह से हम बॉक्स का निशान बना लेंगे और बीच में हम गोलाई में निशान लगा लेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। अब बैक वाले की हम गले की कटिंग कर लेंगे। तो इसकी विड्थ हम ले लेंगे 2 इंचिस और डीप भी हम ले लेंगे 2 इंचिस। और बीच में से हम गोलाई का निशान बना लेंगे और इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। और यहाँ से हम 2.5 इंच का मार्क्स करेंगे। तो यहाँ से हमें कपड़े को इस तरह से कटिंग करके ओपन कर देना है। यहाँ पे हम हुक लगाएंगे। तो ये हमने कपड़े की कटिंग इस तरह से कर ली है। और ये हमने ले ली है पट्टी 2 इंच की और इसे हम इस तरह से रखेंगे। इस तरह से हम ऊपर के कपड़े को फोल्ड करके आधे नाखूनी के हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने साइड के कपड़े को भी सिलाई लगा ली है और बीच में से हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। आराम से कटिंग कीजिएगा आप। तो ये हमने कटिंग कर ली है और अब हम कपड़े को पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है पट्टी को और एकदम से किनारी पे हमें नाखूनी सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमने स्टिचिंग कर ली है, ये देखिए। और यहाँ पे आप चाहे तो तुरपाई करें या सिलाई लगाएं। और अब हम बैक वाले पार्ट को इस तरह से रखेंगे और दोनों को मिलाते हुए हम शोल्डर्स की सिलाई कर लेंगे आधा इंच के मार्जिन पे, यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमने सिलाई कर ली है और अब हम गले की सिलाई करेंगे। तो उसके लिए हम पट्टी की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने ऑरेब वाले कपड़े की पट्टी कटिंग करनी है। तो ये हमने पट्टी कटिंग कर ली है। ये ऑरेब कपड़ा है जहाँ से हमारा तिरछा कपड़ा होता है। और अब हम इस तरह से टॉप के पार्ट को सीधी साइड में रखेंगे और कपड़े को पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम इस तरह से रखते हुए ऐसे हम रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने सिलाई लगा ली है और बीच में से हम हल्का सा कट लगाएंगे। तो इस तरह से हमने चारों साइड से कट लगा लिए हैं। और अब हम पट्टी को ऐसे लेंगे और इस तरह से हमें पट्टी को लेना है और इस साइड से हमें फोल्ड करते हुए इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। रॉन्ग साइड से हमें सिलाई लगानी है। तो ये हमने सिलाई लगा ली है, गला हमारा रेडी है। और अब हम इसे इस तरह से सेट करेंगे और फिटिंग का मार्जिन ले लेंगे। तो यहाँ से हमने ये फिटिंग का मार्जिन लगा लिया है। आप चाहे तो मेज़रमेंट लेके मार्जिन लगाएं और इसी पे हम स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये हमने स्टिचिंग कर ली है, इसे हमने जॉइंट कर दिया है। अब यहाँ पे हम प्लेट्स लगाएंगे। तो पहले हम स्लीव्स की जॉइंट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम गहराई दे देंगे। तो इतना कपड़ा कटिंग करके हम निकाल देंगे। तो ये हमारी रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड है। इस तरह से हम
सर्कल वाले फैब्रिक को लेकर हम स्लीव्स की बीच में ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमने ज्वाइंट कर ली है स्लीव्स की। अब इसे हमें इस तरह से रखना है और ये हमारी सीधी साइड है, जो कटिंग वाली है वो फ्रंट की है और वो वाली हमारी बैक साइड की है। तो हम टॉप में से इसकी मेज़रमेंट ले लेंगे। तो ये 5.5 इंच पे आ रहा है। तो स्लीव्स में हम 5.5 इंच पे मेज़रमेंट करेंगे। तो ये 5.5 इंच पे हमने मार्क्स कर लिया है और इसी 5.5 इंच पे हमें, इसी निशान पे हमें पूरा सिलाई लगा लेना है। तो ये हमने दोनों स्लीव्स स्टिचिंग करके रेडी कर ली है और इस तरह से हमें फैब्रिक को लेना है और जहाँ से हमने कट का निशान लगाया था और ये शोल्डर्स वाली साइड में हमें इस तरह से दोनों को अटैच करते हुए चारों तरफ से हमें स्लीव्स की सिलाई कर लेनी है। तो उसके पहले हम यहाँ से हम प्लेट्स लगा लेंगे। तो 3 इंचेस पे हम मार्क करेंगे और यहाँ से भी हम 3 इंच का मार्क करेंगे और आधा इंच ये साइड से और आधा इंच ये साइड से हम 3 इंचेस पे मार्क्स लगा लेंगे। तो ये आधा इंच ये साइड आधा इंच वो साइड दोनों लेकर ये 1-1 इंच का प्लेट्स हमें लगा लेना है। तो इसी तरह से हम दूसरे साइड भी लगाएंगे। तो ऐसे हमें फैब्रिक को लेना है और यहाँ से यहाँ तक के हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमने दोनों साइड में प्लेट्स लगा ली है और अब हम स्लीव्स की ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये हमने स्लीव्स की ज्वाइंट कर ली है और घेरा और अस्तर को हमने एक साथ में स्टिचिंग करके रेडी कर लिया है। तो इसे हम पलट लेंगे। तो इस तरह से हमें घेरा वाले फैब्रिक को पलट लेना है और टॉप वाले पार्ट को हमें सीधा ही रखना है और इस तरह से हम इसे टॉप को इसके अंदर करेंगे और इस तरह से हमें दोनों को मिलाते हुए सेट कर लेना है। और इसी तरह से हमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए चारों साइड से हम फैब्रिक को सीधे से रखते हुए हम इसे स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये हमने स्टिचिंग कर ली है और अब हमें यहाँ किनारी पे इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है और यहाँ पे हम अस्तर को भी अंदर से इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे और इसे भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो आप चाहे इसे पीको करें चाहे सिलाई लगाएं, मैं इसमें लेस लगाने वाली हूँ। तो अब हम प्लाजो की स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये हमने कली की ज्वाइंट कर ली है। इस तरह से हमने कली को ज्वाइंट किया है और ऊपर से हमने एक सिलाई लगा ली है। तो इसी तरह से हमने दोनों में कली ज्वाइंट कर ली है और अब हमें एक फैब्रिक को हमें राइट साइड रखना, दूसरी फैब्रिक को हमें रॉन्ग साइड में रखना है और इस तरह से हमें रखते हुए ये आसन की स्टिचिंग कर ली है। इसी तरह से हमें इस साइड में स्टिचिंग कर लेनी है। तो ये हमने दोनों साइड से स्टिचिंग कर ली है और अब हमें बीच में से इस तरह से कपड़े को लेना है और इसे इस तरह से कर लेना है और अब हमें इसे इस तरह से सेट करते हुए यहाँ हम 1 इंच का या पौना इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो इसे मैंने स्टिचिंग कर ली है। अब हम बेल्ट की ज्वाइंट कर लेंगे। तो जो हमने पट्टी की कटिंग की थी उसी पट्टी को हम लेंगे और यहाँ से हम बीच में इसे रखते हुए चारों साइड से इसे हम आधा इंच का मार्जिन देते हुए इसे हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये हमने पट्टी की ज्वाइंट कर ली है। अब यहाँ से हम इस तरह से पहले आधा इंच फोल्ड करेंगे, इसके बाद में हम इसे 1 इंच की पट्टी हम रेडी कर लेंगे ताकि हमारा बेल्ट 1 इंच का ही रेडी हो।
तो इसी तरह से हमें रखते हुए इसे स्टिचिंग कर लेनी है। तो ये हमने स्टिचिंग कर ली है और इतना हमने ओपन रख दिया है बेल्ट लगाने के लिए। तो ये हमने ले लिया है इलास्टिक। तो आप अपने कमर के हिसाब से इलास्टिक लीजिए और इसे हम किसी पिन के हेल्प से इस तरह से सेट करेंगे और इसमें हम जैसे नाड़ी वगैरह डालते हैं उसी तरह से हम इसे लगा लेंगे। और यहाँ पे हमें इलास्टिक को दोनों इस तरह से सेट करते हुए दोनों सीधा ही रखना है, देखना है इसे कहीं अंदर से पलटा ना हो और इसे हमें इस तरह से रखते हुए रफू कर लेना है। तो ये हमने रफू कर लिया है और जहाँ से हमारा ओपन है सिलाई वहाँ पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई हमने लगा ली है। अबे हमें बीच में एक सिलाई लगानी है ताकि बेल्ट हमारा पलटे ना। तो पहले हमें इलास्टिक को अच्छे से खींच लेना है, उसके बाद में हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से बीच में। तो ये हमने सिलाई लगा ली है बीच में। और अब हमें नीचे साइड में सिलाई लगानी है। तो आप चाहे सिलाई लगाएं चाहे आप पीको करें, ये आप पे डिपेंड है। तो यहीं हमारी वीडियो एंड होती है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।